बंगाल के दंगल में आपका स्वागत है। और वहां पर बीजेपी की जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो ये है कि किसको चुनाव में लड़वाया जाए, ऐसा तृणमूल का कहना है। तृणमूल ये इल्जाम या तंज कस रहा है बीजेपी के ऊपर कि उसे अपने सांसदों को चुनाव लड़वाना पड़ रहा है। बीजेपी ने जो अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है उसमें उसने कुछ सांसदों को कहा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़े, जिनमें बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। 63 नाम है कुल मिलाकर, जिसमें 4 सांसद हैं जिन्हें चुनाव लड़वाने के लिए कहा गया है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से, बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी चंचूरा विधानसभा से, टीएमसी से बीजेपी में आए राजीव बनर्जी डोमजुर से, और बीजेपी से राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता भी तारकेश्वर से चुनाव लड़ेंगे। और इसको लेकर ट्वीट वॉर हो चुकी है। ये जो ट्वीट पर युद्ध चलता है इसमें बीजेपी के साथ साथ तृणमूल भी उतनी सक्रिय है। तो तृणमूल ने ये कह के अपना तंज कसा है कि बीजेपी को दरअसल उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उसे अपने सांसदों को बोलना पड़ रहा है कि आप चुनाव लड़िए। महुआ चटर्जी, जिनको आपने लोकसभा में सुना होगा, वो इस तरीके के बयान दे रही हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी उम्मीदवारों की जारी होने वाली धीमी लिस्ट के धारावाहिक को देखकर मजा आ गया, जब विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के पास एक साथ 294 नामों की घोषणा करने के लिए पर्याप्त चेहरे और ताकत नहीं दिख रही है। वो ये भी कह रहे, तो ये दावा कितना उचित है कि ये क्लीन स्वीप करेगी। और लॉकेट चटर्जी ने भी इसका जवाब दिया है। लॉकेट चटर्जी ने ट्वीट करते कहा है कि मोदी सरकार के तहत सोनार बांग्ला का सपना सच होगा। शाह की यात्रा निश्चित रूप से टीएमसी के गुंडों को परेशान कर रही है और बंगाल उनकी घबराहट का आनंद ले रहा है। और हमारे साथी मनोदीपा चटर्जी ने बात की है लॉकेट चटर्जी से, सुनिए उनको। MP to MLA, are you looking forward to it or are you upset? नो, ऐसा कुछ बात नहीं। ये पार्टी का निर्देश है। मैं 2016 में भी लड़ी थी, हार गई थी। 2019 में हुगली से लड़ी थी। अभी पार्टी का ऊपर से निर्देश आया, लड़ना होगा तो मैं लड़ूंगी। पार्टी के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा, ये पार्टी का आदर्श है। कह रहे हैं कि बीजेपी के कोई कैंडिडेट्स ही नहीं है, इसलिए MPs को लगा दिया। तो इसका क्या मतलब है? बीजेपी में सब लोग कैंडिडेट्स है। बंगाल में जनता ही कैंडिडेट है। बंगाल में जो जनता है वो बीजेपी के सपोर्ट कर रहा है, वो वही कैंडिडेट है। हम लोग उसका साथ दे रहा है। साथ साथ आपके साथ साथ बाबुल सुप्रियो को लगा दिया टॉलीगंज से कोलकाता में, क्यों? बहुत अच्छा है। बाबुल लड़ेगा टॉलीगंज से। टॉलीगंज वासी बाबुल को चाहता है, हुगली वासी मुझे चाहता है, इसलिए हमको लड़ना पड़ेगा। आज तो आपने देखा ममता बनर्जी का व्हील चेयर रैली, योर कमेंट्स? देखिए, जल्दी वो स्वस्थ होकर मैदान में आए, मैं ये प्रेयर करता हूँ। लेकिन इसको लेकर राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो नंदीग्राम के जनता के लिए जो उन्होंने एलिगेशन दिया था कि जनता ने पूरा षड्यंत्र करके बीजेपी नेताओं ने उसको धक्का मारा है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो रिपोर्ट आया था कि बोला है जिन्हें ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सिर्फ एक्सीडेंट था। इसके लिए नंदीग्राम वासी को उसको क्षमा चाहना होगा। और अगले जो इलेक्शन होगा ये डेवलपमेंट का होगा इलेक्शन। ये डेवलपमेंट का कंपटीशन होना चाहिए, ये सिंपैथी का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, सिंपैथी कार्ड खेला है तृणमूल? ये विक्टिम कार्ड तो हम लोग देखे हैं कि अगर उसको पूरा अभी जो लक्ष्य है वो लक्ष्य से वो पूरा बाहर हो गया है, वो डर गया है कि 21 में तृणमूल सरकार नहीं आएगा, इसलिए ये विक्टिम कार्ड चल रहा है। नहीं, लेकिन ये नहीं चलेगा। आहत शेरनी, उसने कहा है अपने काम। बंगाल में घर घर में आहत शेरनी है। घर घर में बहुत सारा चोट भी पहुंचे हैं, नारी के ऊपर अत्याचार भी हुआ है। वो शेरनी क्या करेगा? वो शेरनी ईवीएम बॉक्स में जवाब देंगे। और नंदीग्राम में ममता बनर्जी रोड शो के लिए निकली, व्हील चेयर पर निकली, लेकिन इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने सख्त कदम भी उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि उन लोगों को हटाने का काम किया है जो इनकी सुरक्षा में लगे हुए थे। लेकिन ममता बनर्जी के इस इल्जाम के या टीएमसी के इस इल्जाम को नहीं माना जा रहा है कि उनके ऊपर हमला हुआ था। ये चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है। लेकिन ममता बनर्जी का रोड शो उनके जो कार्डर है उनको बेहद पसंद आ रहा है। और ममता बनर्जी ने कहा है कि घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। कोलकाता की सड़कों पर व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी।
इन सड़कों पर कई बार उन्होंने पदयात्रा की थी, अब तीसरी बार मुख्यमंत्री के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। उनका कहना है कि वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। আমি বলি আমার যন্ত্রণা আছে, কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণা থেকে কি জানেন, হৃদয়ের যন্ত্রণা অনেক বড়, গণতন্ত্রের যন্ত্রণা অনেক বড়। সারা শরীরেই আমার কালো কালো চিহ্ন ভর্তি। আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। ममता बनर्जी ने जिस दिन सड़कों पर व्हीलचेयर से प्रचार किया, उसी दिन चुनाव आयोग ने कहा है कि उन पर कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि वो एक हादसा था। इस मामले में 3 अधिकारियों को हटाया गया है। लेकिन बंगाल की सड़कों पर चुनाव आयोग के बयान पर लोग भरोसा नहीं कर रहे। जीती के लिए जीतेगी, दीदी छाड़ा क्यों नहीं, शुद्ध दीदी जीतबे। इलेक्शन कमीशन, ईसी और सुप्रीम कोर्ट सब बीजेपी के अंगूठे के नीचे हैं। चुनाव आयोग के हमले की बात खारिज करने के बाद बीजेपी दोबारा ममता बनर्जी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड खेलना चाहती हैं। ये विक्टिम कार्ड तो हम लोग देखे हैं कि अगर उसको पूरा अभी जो लक्ष्य है वो लक्ष्य से वो पूरा बाहर हो गया है, वो डर गया है कि 21 में तृणमूल सरकार नहीं आएगा, इसलिए ये विक्टिम कार्ड चल रहा है। ममता को लोगों की नब्ज की समझ वाले नेता के तौर पर जाना जाता है। 5 किलोमीटर व्हीलचेयर पर सफर उन्होंने यूं ही नहीं किया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी बंगाल की जंग में ममता को मात दे सकती है। कोलकाता से मोनिदीपा बनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और ईसी ने यानी कि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि हमला नहीं हादसा है, और इस केस में उन्होंने कुछ एक्शन भी लिया है। उन्होंने कहा ममता बनर्जी पर हमला नहीं हुआ है, ये दरअसल चूक थी, हादसा था। और जो आदमी इसके लिए जिम्मेदार है, इस चूक के लिए उनको जिम्मेदार भी ठहराया गया। चुनाव आयोग ने कहा है कि सुरक्षा अधिकारी की चूक की वजह से हादसा हुआ है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चोट लगने के लिए टीएमसी ने पहले हमले का दावा किया था। ममता बनर्जी ने भी चोट लगने के बाद साजिश की बात कही थी। इस पूरे मामले में ममता बनर्जी के सुरक्षा निदेशक को हटा दिया गया है। और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शिशिर अधिकारी, जो कि शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं, उनका कहना है कि वो अगर उनको बुलाया जाता है 20 मार्च को, तो वो प्रधानमंत्री की रैली में जाएंगे। प्रधानमंत्री की रैली कांठी में होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, और उसी वक्त में ये कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी शामिल होंगे। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शुभेंदु शामिल हुए हैं और नंदीग्राम विधानसभा सीट से सीधे ममता बनर्जी के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर सीट पर विधानसभा चुनाव के प्रचार करने के लिए जब पश्चिम बंगाल में पहुंचे हुए थे अमित शाह, तो उनका कहना था कि इतनी भीड़ देखकर उन्हें इस बात का अंदाजा लग रहा है कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बंगाल की जनता के साथ परिवर्तन करने जा रही है। और अमित शाह ने कहा कि हम जीत रहे हैं। अभी प्रचार शुरू हो रहा है, मगर आज ही आपने खड़गपुर का परिणाम तय कर दिया है। चट्टोपाध्याय असेंबली में जा रहे हैं। और वादा करता हूं कि बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार असली परिवर्तन लाने में कामयाब होगी और यहां पर फिर से एक बार सोनार बांग्ला का निर्माण होगा। और अब खबर बिहार से। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अब दरअसल जो जनता दल है, जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड, उसके संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। संसदीय दल के अध्यक्ष बनाने की जो घोषणा है वो नीतीश कुमार ने की है, क्योंकि उनकी पार्टी का विलय हो चुका है, वो वापस आ चुके हैं जनता दल में। जनता दल यूनाइटेड दफ्तर में उपेंद्र कुशवाहा के स्वागत करने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अधिकांश मंत्रियों के साथ मौजूद थे। कुशवाहा ने भी विलय को जनता के जनादेश के अनुरूप बताते हुए कहा
कि ये बिना किसी शर्त का है। जनादेश बिहार की जनता का यही था, जो विगत विधानसभा चुनाव में जनता ने जनादेश दिया कि आप लोग मिल जाइए, एक साथ आ जाइए। उस जनादेश का सम्मान करना जरूरी था, इसलिए हमने यह निर्णय लिया है। वहीं नीतीश कुमार ने अब अपने पार्टी में शामिल होने वाले को तुरंत पुरस्कार देने की अपनी परंपरा के अनुसार कुशवाहा के लिए भी घोषणा कर डाली। नीतीश को उपेंद्र कुशवाहा को मिलाने की मजबूरी यह थी कि उनके आधारभूत वोट लव कुश में विभाजन के कारण पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 1 दर्जन जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा था। और जो हमारी इच्छा थी, उसी इच्छा का पालन करते हुए आरसीपी सिंह ने पत्र भेज दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को तत्काल प्रभाव से, मतलब जस्ट अभी से, इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से, ऐसा नहीं कि 14 तारीख के बाद से, आज ही से और अभी से ये जनता दल यू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। इस विलय के बाद अब कुशवाहा और नीतीश दोनों राहत की सांस लेंगे कि अब उन्हें एक दूसरे के जाति से विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और उत्तराखंड की बात करते हैं, जहां पर रानीखेत में भारत और उज्बेक की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ साझा अभ्यास की दरअसल प्रैक्टिस कर रही हैं और अभ्यास कर रही हैं। भारत की ओर से कुमाऊं रेजिमेंट इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रही है। देखिए रिपोर्ट। यह न तो कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई है और न ही उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवाद के खिलाफ सेना का कोई ऑपरेशन। उत्तराखंड के रानीखेत के चौबटिया में भारत और उज्बेक की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई के गुर सीख रही हैं। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 45 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के युद्ध कौशल और दक्षता एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। फायरिंग, हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरना, कार्डन और सर्च ऑपरेशन और फिर रूम इंटरवेंशन ड्रिल भी मिलकर की जा रही है। सबसे जरूरी एस्पेक्ट जो होता है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का, वो होता है सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस। तो इसी के लिए काफी जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है, हथियार हैं, उसके बारे में हम उज्बेकिस्तान के ट्रुप्स को काफी जानकारी दे रहे हैं। इस एक्सरसाइज के दौरान हम काउंटर टेररिज्म रोल में अपनी ड्रिल्स, अपनी प्रैक्टिसेस और जिस प्रकार से हम टेररिज्म के अगेंस्ट अपने एक्शंस लेते हैं, उसके बारे में हम एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं अमेरिका से हाल ही में ली गई सिग सोर राइफल का इस्तेमाल कर रही है। शहरी और ग्रामीण परिवेश में काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को इस तरह अंजाम दिया जा रहा है कि जब रियल में ऑपरेशन करना हो तो हर लिहाज से कामयाब हो। दस्तलिक सैन्य अभ्यास 10 मार्च से शुरू हुआ है, जो 19 मार्च तक चलेगा। इस सामरिक अभ्यास के जरिए भारत की कोशिश मध्य एशिया में चीन की बढ़त को रोकना है, साथ ही रणनीतिक तौर पर भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्ते को और मजबूत करना है। दस्तली को उज्बेक भाषा में दोस्ती भी कहा जाता है और इसी दोस्ती के मार्फत भारत मध्य एशिया में चीन के बढ़ते पांव को पसारने से रोकने में जुटा है। तभी तो पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनातनी के बीच इस सैन्य अभ्यास पर चीन की भी नजर है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।